हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। उस रात छत पर ठंडी ठंडी हवा बह रही थी। उस वक्त लगभग गांव के सभी लोग गहरी नींद में सोए हुए थे, पर मेरी आंखों में नींद नहीं थी। मैं छत पर टहल रही थी। मेरी साड़ी का पल्लू बार बार मेरे कंधे से सरक रही थी और मैं संभालते हुए अपने पल्लू को कंधे पर रखती जा रही थी। दोपहर को जब मैं घर पर थी तब मेरा खास दोस्त कार्तिक आया था, जिसके साथ मैंने अपने बचपन गुजारे थे। वो मेरा दोस्त नहीं बल्कि मेरा पड़ोसी भी है। शहर में नौकरी करता है और करीब 6 सालों के बाद गांव आया है। उसे देखते ही मेरा दिल धड़क उठा। वो पहले से भी बहुत ज्यादा हैंडसम हो गया था। उसे देखकर आज मैं कुछ अलग ही महसूस कर रही थी। मैं छत पर टहलते हुए सोच रही थी, क्या आज वो मुझसे मिलने आएगा? क्योंकि मैंने दोपहर को ही उसे कह दिया कि रात को मिलने के लिए छत पर आ जाना। दोनों मिलकर खूब बातें करेंगे। मेरी सांसें तेज हो रही थी। मैं जानती थी कि ये सब गलत है, पर कार्तिक के साथ बिताए वो दिन आज भी मुझे परेशान करती हैं। मैं अपने अंदर कुछ अजीब सा महसूस कर रही थी। मेरा मन बहुत ही अशांत था। पता नहीं मुझे क्या हो रहा था। दोस्तों, चैनल पर नए आए हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दें। उसी वक्त सीढ़ियों में किसी के आने की आहट सुनाई दी। वो कोई और नहीं, कार्तिक था। वो ऊपर आया। मैं पीछे मुड़ी। उसे देखकर शर्माते हुए मैंने अपनी आंखें नीचे कर ली। वो मेरे पास आकर दीवार के साथ टिक गया। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। कार्तिक ने मेरी ओर देखा। मेरी सारी हवा में लहरा रही थी। उसने धीरे से कहा, तुम कितनी बदल गई हो। चुलबुली सी पूनम अब एक शादीशुदा औरत है। उसकी बातें सुनकर मैं चुप रह गई। वो मेरे करीब आया। मैं उसके बदन की गर्माहट को महसूस कर पा रही थी। उसने कांपते हुए कहा, पूनम, शहर में मुझे तुम्हारी बहुत याद आती थी। मेरा दिल जोर से धड़का। मैं जानती थी कि ये सिर्फ दोस्ती नहीं, क्योंकि दोपहर को जब वो घर आया था उस वक्त मैं रसोई में थी और कार्तिक की आंखें मुझे एक तक निहार रही थी। मैं सोच रही थी कि मैं जो महसूस कर रही हूँ, क्या कार्तिक भी वही महसूस कर रहा है? क्या कार्तिक का मन मुझे छूने का कर रहा है? मेरे अंदर एक अजीब सी घबराहट हुई। मैंने कहा, बहुत ठंड लग रही है कार्तिक, चलो नीचे चलते हैं। लेकिन वो नहीं माना। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, थोड़ी देर रुक जाओ, पुरानी यादें ताजा कर लेते हैं। उसकी बातें सुनकर मुझे हंसी आ गई और मैं वहीं पर रुक गई। कार्तिक का हाथ मेरे हाथों को गर्माहट दे रही थी। रात गहराती गई। कार्तिक ने मुझे अपनी तरफ खींचा। उसने धीरे से कहा, पूनम, तुम कितनी खूबसूरत हो गई। उसकी आवाज में एक अलग ही जुनून था। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। मैं अपनी तेजी से धड़कते हुए दिल की धड़कन को महसूस कर पा रही थी। कार्तिक ने हल्के से मेरे कमर पर हाथ रख दिया। मेरे अंदर आग सी लग गई। मैंने कहा, कार्तिक, प्लीज अपने आप को रोक लो, कोई देख लेगा। कार्तिक ने कहा, किसी को पता नहीं चलेगा, बस थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। हम दोनों की सांसें एक दूसरे से मिल रही थी। मेरा तो मन कर रहा था कि मैं कार्तिक को चूम लूं, लेकिन मन में डर भी था, क्योंकि मैं शादीशुदा जो थी। भले ही मेरे पति ने आज तक मुझे हाथ भी न लगाए हो, फिर भी मैं अपनी मर्यादा लांघना नहीं चाहती थी। कार्तिक गहराई से मेरी आंखों में देखने लगा और उसने मेरे गालों पर हाथ फेरते हुए मेरे होठों की तरफ देखा और धीरे से वो मेरे और करीब आ गया। उसने मेरे होठों को अपने होठों पर रख दिए और धीरे से चूम लिया। वो मेरी जिंदगी का पहला चुंबन था। मेरे पूरे शरीर में झंझनाहट हो रही थी। कार्तिक का हाथ मेरे पीठ पर सरक रहे थे। हम दोनों की सांसें तेज हो गई। धीरे धीरे ठंडी हवा बहने लगी, लेकिन हम दोनों का बदन अब गर्म हो चुका था। उसने धीरे से मेरी साड़ी के पल्लू को सरका दिया और अपने हाथ आगे बढ़ाते हुए धीरे धीरे मेरे कमर को सहलाने लगा। मैं जानता हूँ कि तुम मेरे लिए तरस रही हो। मैं उसके सामने हार मान गई और मुस्कुराते हुए बोली, लो, आज रात के लिए मैं तुम्हारी हूँ, मिटा लो अपनी चाहत को। उसके बाद हम दोनों एक हो गए।
मैं पहली बार किसी मर्द के साथ वो सब। मेरी आंखें एकाएक बंद हो गई। मैं सिसक उठी। उसने कहा, ये मेरा प्यार है पूनम, थोड़ी देर के लिए सहन कर लो। कार्तिक बहुत ही खुश था। मेरी सिसकारियां हवा में मिलकर संगीत की तरह चारों ओर गूंज रही थी। धीरे धीरे हमारी सांसें सामान्य हो रही थी। मेरे आंसू बह रहे थे। मैंने कहा, कार्तिक, हम दोनों ने ये क्या कर दिया? क्यों हम दोनों अपने आप को रोक नहीं पाए? कार्तिक मेरे गले लग गया। उसने कहा, पूनम, इसी को प्यार कहते हैं। दोस्तों, आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना। इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।